7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज राहुल गांधी उपराष्ट्रपति की शपथ में भी नहीं पहुंचे। जी हाँ, राहुल गांधी जी को उपराष्ट्रपति का जीतना बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो तो भाई जैसा कहते हैं ना कि जो भी वो चुनाव हारते हैं वो अपने कारण से नहीं हारते हैं, वो केवल वोट चोरी के कारण हारते हैं और वोट जो है वो मोदी जी चुरा ले जाते हैं, उनके जेब में से भी निकाल ले जाते हैं। बड़ी समस्या है। और फिर वोट चोरी का आरोप लगा के वो किसी भी प्रकार के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने से इनकार कर देते हैं। वैसे वे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भी नहीं पहुंचे थे। अब स्वतंत्रता दिवस का समारोह भी उनके लिए त्याज्य है तो क्यों है, यह जानने की आवश्यकता पड़ेगी। उनको लगता है कि उनके अतिरिक्त किसी को भी प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार उनको विरासत में मिला है। विरासत में यदि यह अधिकार उनका मिला हुआ उनको नहीं दिया जाता है तो वो सबका बायकॉट कर देंगे। लेकिन वो कर्नाटक सरकार का बायकॉट नहीं करते, अजीब अजीब कार्य करते हैं। अब आप ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि आज राहुल और प्रियंका के दादाजी की, ग्रैंडफादर की बर्थडे है, जयंती है, जन्मदिन है। जी हाँ, फिरोज गांधी जी का आज जन्मदिन है, 12 सितंबर है आज। उनकी मृत्यु 8 सितंबर को हुई थी, तो उनकी पुण्यतिथि पे भी न कांग्रेस की तरफ से, न राहुल की तरफ से, न प्रियंका की तरफ से और न उनकी जो है वो बहू यानी कि सोनिया की तरफ से, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं आया। वैसे तो जब इंदिरा जी जीवित थी और राजीव भी जीवित थे तब भी कुछ नहीं आता था। अब राहुल और प्रियंका की तरफ से भी नहीं आया तो भाई अपने पुश्तैनी, आपकी जो पुश्त है, जो आपका वंश है, उसको आपने नकार दिया है क्या? तो सभी लोग पूछ रहे हैं और आज ये चर्चा है, आम है, चर्चाएं आम है कि भाई आज फिरोज गांधी जी का जन्मदिवस है। मैंने भी राहुल गांधी जी से ये प्रार्थना की कि भाई और कुछ भी हो, फिरोज गांधी जी के नाम पर ऐसा कोई काला धब्बा नहीं था कि आप फिरोज गांधी जी को नकारें। फिरोज गांधी पारसी थे, हम सब जानते हैं, और नाम उनका चूँकि कुछ मुसलमानों से मिलता जुलता है तो कुछ लोग उसका अनुचित लाभ उठाने का भी प्रयास करते हैं। हम बिल्कुल उनके साथ में नहीं हैं, लेकिन हम यह अवश्य जानते हैं कि भाई फिरोज गांधी जी की कब्र पारसी कब्रिस्तान प्रयागराज, जो इलाहाबाद था पहले, वहाँ है, बिल्कुल है। तो भाई कोई जाके उसके ऊपर 2 फूल ही रख दे। और आपकी जो प्रयागराज की जो कांग्रेस कमेटी है उससे ही कह दीजिए स्वयं ना जाइए। तो वैसे तो इस बार राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर भी मैंने सुना कि भाई लोग गए नहीं थे। अब राजीव गांधी का जन्मदिन कब होता है मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन अभी सुना राजीव गांधी को भी नकारना आरंभ कर दिया है। तो कोई भाई नए माँ बाप, यानी कि सोनिया गांधी जी तो हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी के अतिरिक्त आपने अपने पिता को, अपने दादा को, अब दादा के ऊपर जो है वो तो पता नहीं, क्योंकि वैसे तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में हम कम से कम अपनी 3 पीढ़ियों का श्राद्ध तो करते ही हैं। कुछ लोगों को
श्रद्धा होती है तो 3 पीढ़ियों से अधिक का भी श्राद्ध करते हैं, लेकिन मिनिमम 3 पीढ़ी का श्राद्ध जो है वो तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड है, अज्ञापक है, करना ही करना पड़ेगा, मैंडेटेड है। तो आज मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यदि वो कौल ब्राह्मण है तो क्या उन्होंने आज श्राद्ध किया? क्या राहुल गांधी श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो किस प्रकार से जो मुख्य धर्म है हमारे, जो 5 ऋण बोलते हैं जिनको, पंच ऋण, उनमें से पितृ ऋण एक प्रमुख होता है, तो वो पितृ ऋण जो है वो अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खैर ये पूछने वाली तो हम क्या बात करें, क्योंकि और भी बड़े काम हुए हैं। और एक बड़ा काम हुआ है कि साहब कि आज बिहार कांग्रेस ने पुनः एक बड़ा ही, किसको कहें कि हम गंदा सा एक AI का वीडियो निकाला है, और उसमें भी उन्होंने एक प्रकार से मोदी जी की माता जी का उपहास किया है। मोदी जी की माता जी का उपहास चूँकि करने का उनका प्रचलन हो गया है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, बल्कि हम क्या पूछना चाहते हैं, आज गिरिराज सिंह जी ने भी पूछ लिया। गिरिराज सिंह ने पूछ लिया कि भाई ऐसा है कि क्या एडविना माउंटबेटन और नेहरू जी के जो सिद्ध कारनामे हैं उनके बारे में भी बनाए क्या? AI बनाए, डायरेक्ट बनाए, वीडियो बनाए, कुछ करें क्या? इसका उत्तर हमें नहीं लगता कि वो देंगे, क्योंकि वो स्वयं, जैसा मैंने बताया कि आज उपराष्ट्रपति पद के शपथ में जिसमें जगदीप धनखड़ भी आ गए, और लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि यदि सबसे अधिक किसी को शिकायत होनी चाहिए, जैसे सबसे अधिक किसी को दंश होना चाहिए उपराष्ट्रपति या नए उपराष्ट्रपति के चुने जाने का, तो वो जगदीप धनखड़ को होना चाहिए, क्योंकि उनको एक प्रकार से इस्तीफ़ा देने पर विवश किया गया। उनको मजबूरी में विवशतावश इस्तीफ़ा देना पड़ा, और इस्तीफ़े के बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। धनखड़ जी ने तो आज तक कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन आज जगदीप धनखड़ जी जो है वो स्वयं उपस्थित हुए। न केवल वो उपस्थित हुए, वेंकैया नायडू जो उनसे पहले थे वो भी उपस्थित हुए, और हामिद अंसारी जो उनसे भी पहले थे वो भी उपस्थित हुए। तो ये समझिए कि सारे पूर्व उपराष्ट्रपति जो जीवित हैं वो सबके सब उपस्थित हुए, लेकिन राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि पता नहीं राहुल गांधी कहाँ होंगे। अभी तो नए मलेशिया से आए, मजबूरी में आना पड़ गया इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने संभवतः कहा होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस डेट को चेंज कर दो मेरी सुविधा के अनुसार, और इलेक्शन कमीशन जो कि उनकी सुनता नहीं है, उसने उनकी सुविधा के अनुसार इलेक्शन की डेट चेंज नहीं की, तो उनको वापस मलेशिया से आना पड़ा। तो इसलिए वो बहुत रुष्ट हैं। इसी रोष में उन्होंने यह काम नहीं किया, लेकिन काम ये ज़रूर करवा दिया, 2 काम इन्होंने करवा दिए आज के आज जो है वो, जो पूरी तरह से प्रचलित है। वो एक काम तो ये करवा दिया कि मोदी जी की माता जी का AI वीडियो बना के और उनसे अपने बेटे को लताड़ पड़वा दी, और एक रास्ता खोल दिया। अब भाई अगर बात AI पे आई है तो रास्ते तो इतने हैं कि हम बता नहीं सकते। अभी AI के चक्कर में, AI के माध्यम से ही आपको पता है, मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया गया, और 48 घंटे मुझे उसे लगे रिस्टोर करवाने में, और उसके माध्यम से किसी से अभी तक मुझे पता नहीं चला है, लेकिन हो सकता है कि उसके माध्यम से कुछ आर्थिक अपराध भी किए गए हों। हमारे एक और प्रोफेसर साहब हैं, उनका भी हैक कर लिया गया। तो भाई अगर बात AI पे आ गई है राहुल गांधी जी, तो आप ये समझिए कि आपने एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है। अब आपको बहुत भारी समस्या होने वाली है, क्योंकि AI में आपके पास तो हायर्ड लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की वॉलंटियर फोर्स है, जो भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं लेती और शुद्ध राष्ट्रवादी है, अपनी मौज में रहती है, वो जो फोर्स है ना, वो फोर्स अब लग जाएगी, और आपको शीघ्र ही एडविना माउंटबेटन और नेहरू जी की जो लव स्टोरी है
उसके बारे में बहुत सारे AI वीडियो अवश्य दिखाई पड़ेंगे। और उसके लिए फिर ये हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बेंगलोर में वहाँ पे दुनिया भर के मुकदमे करते घूमेंगे। और जब बेंगलोर की बात आई तो साहब बेंगलोर से भी आप देखिए, सिद्धरामैया साहब जो हैं, जो अभी दशहरा पर्व का उद्घाटन जो एक मुसलमान से करवा रहे हैं, उन्होंने शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मेरीज करने का प्रस्ताव केंद्र को भिजवा दिया है, अच्छी तरह जानते हुए कि यह प्रस्ताव किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं हो सकता। और जब यह केंद्र इसको स्वीकार नहीं करेगा तब ये जो है संजय राउत से कन्नड़ भाषा में इसकी भर्त्सना करवाएंगे। और संजय राउत के मुंह पर अभी ताला लगा हुआ है, और शिवसेना जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जिसका गठन हुआ है उसके मुंह पर भी ताला लगा हुआ है। महाराज शिवाजी की बहुत सारी भूमि जो थी, उनका जो साम्राज्य था, वो आज के कर्नाटका राज्य में फैला हुआ था। इसलिए कर्नाटका में भी शिवाजी महाराज की उतनी ही प्रतिष्ठा है जितनी कि महाराष्ट्र में है। और ऐसे स्थान पर आप शिवाजी नगर का नाम सेंट मेरीज रखना चाहते हैं तो भाई कम से कम जो शिवाजी नगर मोहल्ला है उसका नाम बदल दीजिए। वैसे भी सबको पता है कि वहाँ पे शिवाजी नगर में जो बहुतायत जो जनसंख्या है वो शांति दूतों की है, वो उसका नाम बदल दीजिए, वहाँ सेंट मेरीज करके देख लीजिए, तो आपको वो जो शिवाजी नगर वाले जो शांति दूत हैं वो बताएंगे आपको, और वो कहेंगे कि इसका नाम इस्लाम नगर रखो। तो उस चक्कर में आपने जो आपके अधिकार में वो तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो दूसरा काम कर दिया। किस लिए? कभी सोनिया जी प्रसन्न हो जाएंगी। अरे कुछ लोग जो है भाई कोई पारसी नाम वाम भी रख दो भाई। आज आखिरकार फिरोज़ गांधी जी का जन्मदिन है, फिरोज़ गांधी जी का जन्मदिन किसी कांग्रेस कार्यालय में तो मना लो, नहीं मना लो तो कम से कम फोटो रख के उनके ऊपर माला तो चढ़ा दो। ऐसे बिल्कुल बात सही है कि यदि राहुल गांधी ना हो तो यूट्यूबर्स का आधा कंटेंट जो है वो बन नहीं पाएगा। हमारे कंटेंट बनाने में जो अप्रतिम योगदान श्री राहुल गांधी जी का है, उसके लिए हम उनको यूट्यूब रत्न का पुरस्कार देना चाहते हैं। अब इसे स्वीकार कौन करेगा, इस बारे में आप लोग अपनी कमेंट अवश्य दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।